हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 10th क्लास अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, उसका ब्लूप्रिंट यानी कि कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितना आपको टाइम चाहिए अकाउंट्स को कौन से मॉड्यूल को पढ़ने के लिए। पूरा डिटेल में इस वीडियो को हम देखेंगे, एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं PDF से। यहाँ पर अगर इसमें मेन टॉपिक की बात करें जो NIOS ने यहाँ पर दिया हुआ है, वो ये है कि एक तो ये बच्चा, जब भी कोई बच्चा 10th क्लास में NIOS में एडमिशन लेता है तो उसकी एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि आपके अकाउंट को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप उसको रीड कर पाएँ या फिर उसको लिख पाएँ, ठीक है। दोनों काम आपको आने चाहिए, लिखना और पढ़ना, ठीक है। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें कि कौन कौन से मीडियम में आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, मतलब एग्जाम कौन कौन से मीडियम में आप इसका दे सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, तमिल एंड ओडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है जिनमें आप इस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 ईयर दी हुई है। आपका जो इसका थ्योरी का पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपके अगर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि TMA की बात करें तो 20% मार्क्स, यानी कि इसमें अगर आप एक आइडिया लगाओ तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसमें से 20 मार्क्स का आपका TMA होता है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो इसका थ्योरी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टाइमिंग आपको 3 आवर्स मिलते हैं, यानी कि जब भी आपका पेपर होगा उस दिन आपको 3 घंटे मिलेंगे अपना पेपर करने के लिए। असाइनमेंट वही, और 20% मतलब एक तरीके से 20 मार्क्स, ठीक है। पास होने के लिए 33%, मतलब आपका 100 का आपको क्या करना होगा, 33% पास होने के लिए आपको चाहिए, मतलब 33 मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए अकाउंट के अंदर, ठीक है। इस तरीके की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और अपडेट की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टॉपिक्स है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको NIOS में 10th क्लास के अकाउंट में पढ़ने होंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल 1 दिया हुआ है। मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 48 आवर्स चाहिए। सिर्फ 48 घंटे में आप इन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दिया हुआ है, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस दिए हुए हैं, फिर आपके अकाउंटिंग टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। ये 3 आपके चैप्टर्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। अब अगर इनके मार्क्स की बात करें तो ये आपका वेटेज रखता है 20 मार्क्स का। आपके ये 3 चैप्टर कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। काफ़ी अच्छा है कि एक मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और इसमें आपको मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन की हुई हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इतने अच्छे से समझाया कि आप इजीली इनको आराम से रट सकते हो, मतलब आपके दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं अकाउंट की वीडियो में, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी। हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड मॉड्यूल, और सेकेंड मॉड्यूल हमारा है ये आपका, इसमें कितने चैप्टर्स है, इसमें आपके हैं 6 चैप्टर्स, ठीक है। 6 चैप्टर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे जो कि आपके 25 मार्क्स से होंगे। तो ये भी अच्छे हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, उसके साथ साथ आपके यहाँ पर देखो, आप ये बेसिक से जो चैप्टर्स हैं ये मैंने आपने कराए हुए हैं अपने चैनल पे, आप इनको देख सकते हैं। मतलब 12th क्लास के वहाँ पर अगर आप देखेंगे चैनल पे तो आपको लगेगा कि वो 12th क्लास के चैप्टर हैं, लेकिन वो 12th एंड 10th दोनों ही बच्चों के लिए हैं, क्योंकि NIOS में देखिए 11th क्लास नहीं होती है, तो 12th क्लास के बच्चों को भी 11th के वो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। NIOS ने क्या किया, 11th में जो बच्चों को पढ़ना होता है वो उन्होंने 10th में दे दिया। तो ये सभी चैप्टर्स मैंने कराए हुए हैं अच्छे से, तो आप इनको देख लेना, ये 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर हम अगर हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल को देखें तो वो हमारा है थर्ड मॉड्यूल। हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है इसमें आपको करने हैं 2 चैप्टर, और ये 2 चैप्टर आपके हैं 14 मार्क्स के, ठीक है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको PDF से भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे, बट PDF से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा 4th मॉड्यूल, जो कि है आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये आपका, इसको कंप्लीट करने के लिए 32 आवर्स चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये आपके 14 मार्क्स का है। आपके 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए भी और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी। डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन 101% आएगा, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो कि हमारा 13 चैप्टर है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इसके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा 5th मॉड्यूल जो कि है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 14 है और आपका जो चैप्टर 15 है, दोनों ही एक तरीके से सेम चैप्टर हैं। यहाँ पर आपको विदाउट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको करना है, जो आपके P&L अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ दिया हुआ है। यहाँ से भी 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ये आपका 20 मार्क्स का है। आप देखो ये 20 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का पक्का फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर में वीडियो बनाऊँ या सॉल्व करके वीडियो डालूँ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, एंड फाइनली हम देख लेते हैं हमारा 6th मॉड्यूल जो कि है हमारा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। इसमें आपके 2 चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर आपको 18 RCS को कंप्लीट करने के लिए प्लस ये 9 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके 10th क्लास में आपको पढ़ने होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके कितने मार्क्स का वो वेटेज रखता है। अभी मैं आपको बताऊँ कि आपने ये चैप्टर्स देख लिए, ठीक है, मॉड्यूल देख लिए, और मॉड्यूल में कितने कितने मार्क्स का कौन सा मॉड्यूल है वो भी आपने देख लिया। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे स्टार्टिंग करें। कभी भी ना आपको ऐसे चैप्टर्स को पहले नहीं पढ़ना जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो, क्योंकि वहीं अगर आप स्टार्टिंग में टफ चैप्टर्स को लेके बैठेंगे तो आपका स्टडी करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स ईजी हों आप पहले उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स को करना है जो आपके टफ हैं। एंड सबसे ज़्यादा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से मॉड्यूल के अंदर आपका वेटेज ज़्यादा है और चैप्टर्स कम है, ठीक है। तो ऐसे मॉड्यूल को भी सबसे पहले करना। मतलब अगर आपको लगता है कि 2 ही आपके चैप्टर हैं, जैसे कि हमने अभी देखा इससे पहले का जो मॉड्यूल था, ये मॉड्यूल में क्या है, आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, और ये आपके 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33। तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इन चैप्टर्स को 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल रखा है कि 20 मार्क्स यहाँ से पूछेंगे और उसके बाद में यहाँ से कम मार्क्स का पूछे, नहीं, आपके इन 2 ही चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करें ताकि आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए जाते हैं आप उनको देख पाएँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।